राधे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल अंतरयात्रा स्मृति। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज ना एक कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उसका कोई वारिस नहीं था, लेकिन उसको उत्तराधिकारी के लिए एक नौजवान चाहिए था जो कि बहुत ही अच्छा हो, बुद्धिमान भी हो, कौशली भी हो। तो उसने अपने मंत्री से बात की, मुझे एक अच्छा उत्तराधिकारी चाहिए, कैसे मैं पाऊं? तो मंत्री ने कहा कि आप इतने ज्ञानी हो और हमसे पूछ रहे हैं महाराज। तो महाराज ने कहा कि हाँ, ज्ञान तो है, लेकिन उत्तराधिकारी के लिए तो आपसे पूछना पड़ेगा ना। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, आप बहुत ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, आप खुद ही ठीक करो कि कैसे आप एक उत्तराधिकारी चॉइस कर सकते हो। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ गए महाराज। तो उन्होंने सोचा, 2-3 दिन टाइम लिया और सोचा किया कि गांव में चारों तरफ फैला दो कि मुझे एक उत्तराधिकारी चाहिए। कल सूर्यास्त तक जो पहला आदमी होगा, मुझसे आकर मिलेगा, मैं उसको उत्तराधिकारी बना दूंगा। तो मंत्री जी ने कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा कि ये तो बहुत आसान है, कोई भी आपसे आकर मिलने के लिए आ जाएगा, पूरा गांव उठकर आ जाएगा, प्रजा सब आ जाएंगे, तो आप कैसे चुनेंगे? तो महाराज ने कहा, आप बोलिए, ऐलान कीजिए, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐलान भी कर दिया गया और ये भी कहा महाराज ने कि कल सुबह से एक मेला लगेगा, जो राज दरबार है, जो महल है, उसके सामने एक फील्ड है, वहां पर एक दरबार मतलब कि एक मेला लगेगा। तो मेले में बहुत सारी चीजें होंगी, तो लोग भी आएंगे। और मेला लगा, बहुत सारे लोग भी आए क्योंकि राजा से मिलना था और सब चाहते हैं कि हम उत्तराधिकारी बने, और सब लोग आए। लेकिन ठीक राजमहल के सामने ही इतना बड़ा मेला देखकर सब कंफ्यूजन में पड़ गए कि अरे, इतना बड़ा मेला लगा है। तो सब घूमने के लिए उसके अंदर चले गए। कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई झूम रहा है, झूला झूल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत खुश भी है। उसमें से एक नौजवान था, वो सीधा सूर्यास्त से पहले राजभवन के अंदर आया और महाराज के सामने खड़ा होकर बोला, महाराज, आपको प्रणाम है मेरा। मैंने आपने जैसा कहा था, मैं सीधा आपके साथ मिलने के लिए सूर्यास्त से पहले आकर पहुंच गया हूँ। मैं पहला आदमी हूँ। तो महाराज ने देख के बहुत उनको खुशी हुई और उन्होंने उसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और ऐलान किया कि यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। उसके बुद्धिमत्ता को देखकर और उसके कंसंट्रेशन पावर को देखकर कि वो अपने लक्ष्य के लिए कितना डेडिकेटेड है कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो मुझे कहीं और नहीं जाना। मेला लगा था लेकिन मुझे नहीं जाना। मैंने जो डिसीजन लिया है कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, तो उस काम के लिए मुझे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए वो सारी चीजों को साइड करता गया और सीधे आकर महाराज के सामने पहुंच गया। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हमें यदि कोई चीज करना होता है, बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं और हमारा ध्यान इधर आता है, उधर जाता है। आज कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसमें हम घिरे हुए हैं और जो हमारा लक्ष्य है उसको हम भूल जाते हैं। होता है ना हमारे साथ। यदि हम चाहते हैं कि कुछ करना, कि नहीं बहुत हो गया, घर बार का काम बहुत हो गया, अब खुद के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना है, खुद के बारे में भी सोचना है। यदि हम खुद को ऊपर नहीं उठाएंगे तो परिवार को कैसे उठा सकते हैं, है ना? तो खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए जब हम सोच रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? कभी कभी घर में तो प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। यदि प्रॉब्लम से डर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तो हमारे लक्ष्य के करीब हम कैसे जा सकेंगे? हमारा लक्ष्य है कि खुद को अपलिफ्ट करना, खुद के लिए सोचना, खुद के लिए कुछ करना। लेकिन घर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो चलो आज नहीं करते, कल करते हैं, ऐसे ही सोच के हम टाल देते हैं ना। अपने लिए जो भी कुछ सोचा है, कोई यदि सोचा है कि अपने लिए मैं गाना सीखूंगा, मैं डांस सीखूंगी, कि मुझे कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम करना है, कुछ भी कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, डिस्ट्रैक्शन आ गया और उसमें ब्रेक डाउन हो गया। होता है ना? क्यों क्यों करते हैं हम? नहीं करना चाहिए। फोकस में स्टिक होके चलना चाहिए कि नहीं, जैसे
बच्चों को हम बोलते हैं कि पढ़ाई ऐसे करो, कंसंट्रेशन के साथ करो, लेकिन हम माए, बेसिकली माए ही हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घर के काम में इतना उलझ जाते हैं, खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पाते। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बाहर आके हमें अपने लिए भी कुछ सोचना होगा, खुद को ऊपर करना होगा, तभी जाकर हम परिवार को भी अच्छे से संभाल पाएंगे। एक बार आप सोचिए, एक ग्लास में यदि पानी भरा हुआ होगा तभी जाकर हम किसी को दे पाएंगे ना वो पानी। यदि हमारे अंदर ही कोई स्किल डेवलप हम करेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे नहीं, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो दूसरों को कैसे देंगे? नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से बच के खुद के लिए कुछ करना चाहिए, खुद के अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे और परिवार को भी आगे बढ़ा पाएंगे। मेरी बातें यदि आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।